बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। इस स्वर्णिम काल में यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, आज आप ही के बीच से एक सक्सेस की कहानी, एक सफलता की कहानी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज उन्हीं की जुबानी हम सुनने जा रहे हैं। उन्होंने किस तरह जीवन में सफलता पाई, किन किन दौर से उनको होके गुजरना पड़ा, क्या क्या उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल अपने जीवन में सहा। तो आइए खुद उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी आज सुन ली जाए। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं फरीदाबाद के गांव मोहना से हूं। विनोद जी, बहुत बढ़िया। मैं आपकी सभी दर्शकों को आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि विनोद का अभी अभी हाल ही में आर्मी अग्निवीर में टेक्निकल के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। तो विनोद जी, आप बताइए, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह वो आपने जो पढ़ाई है वो कहाँ से की है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मैं बस 12th पास हूं। मैंने कभी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचा ही नहीं। शुरू से ही फौज का एक सपना था कि भाई आर्मी में लगना है, तो इसलिए बस फौज पे ही फोकस रखा। और अब की बार मेरी लास्ट भर्ती थी, तो अब की बार अग्निवीर में दिनेश गुरुजी की कृपा से और आप सभी भाइयों के प्यार से दिल्ली एकेडमी पे आकर एक बहुत अच्छा मार्क मिला। दिल्ली एकेडमी पे आके हमारे गुरुजी हैं दिनेश सर, आप देख पा रहे हो जैसे कि, तो गुरुजी के सामने बहुत कुछ रखा। तो गुरुजी एक वो बात नहीं है कि जैसे एक अध्यापक मास्टर जी पढ़ाते हैं कि भाई पढ़ा के चले जाना, नहीं, बिल्कुल दिल की, हर बच्चे से बिल्कुल दिल की जान के। और जब गुरुजी ने इतना सपोर्ट किया बिल्कुल, तो आज यहाँ पर आकर सफलता प्राप्त हुई। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि केवल इन्होंने स्कूलिंग में 12वीं पास करी है और 12वीं पास करते ही इनके मन में और दिल में एक ही सपना था कि आर्मी में जाना है। बस एक सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए, इन्होंने कॉलेज नहीं देखा है। तो मैं विनोद जी, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके माता पिताजी भाई ये क्या करते हैं, कैसे, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे फादर एक कंपनी में जॉब करते हैं प्राइवेट, और मदर हाउसवाइफ है, और मेरा एक भाई आर्मी में है। और आप सभी की कृपा से मैंने भी बहुत मेहनत की, तो आप सभी की कृपा से मैं भी आज आर्मी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट भर्ती थी। अब की बार यहीं से कैरियर शुरू, यहीं ख़त्म। बहुत सोची थी और भगवान ने अब की बार सुन भी ली। बहुत दुआ की, हर जगह जाके बस एक ही चीज़ मांगी, फौज, तो भगवान ने बहुत अच्छी सुनी। तो विनोद जी, आप एक बात बताइए, जब आपने एजुकेशन 12वीं पास की तो आपके दिमाग में कब आया कि मुझे सरकारी ही नौकरी में जाना है या मुझे आर्मी की, उसमें भी आर्मी की तैयारी करनी है। तो ये दिल में और दिमाग में कैसे आया आपके में, आपने कहाँ से प्रेरणा ली इसकी। बस शुरू से ही जी बस आर्मी की ही तैयारी की है, और बस आर्मी से अलग मन भी नहीं था कि पुलिस में जाना और कोई, बस एक शुरू से ही सपना था, शुरू से ही देखते देखते। ये जो शुरू से सपना था आपका, ये किसको देख के आया, कहीं से, कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा आपको मिली होगी कि भी मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या मुझे आर्मी में ही क्यों जाना है, और भी बहुत सारी फील्ड थी आपके पास। आर्मी की जो रेस्पेक्ट है जी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एक रेस्पेक्ट, वेतन हर चीज़ नहीं होती, वतन भी कोई चीज़ होती है। तो वतन से बहुत ज़्यादा प्यार था जी, और बहुत से दिल का सपना बचपन से था, आज वो पूरा हो चुका है। जी जी जी। तो विनोद जी का कहना है कि भाई वेतन ही हर चीज़ नहीं होती, वतन भी कुछ चीज़ होता है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पे। तो विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पेपर की जो आपने पूरी तैयारी की, ये किस तरह से तैयारी की, आपने कहाँ पर कोचिंग ली, किस तरह से आपका जीवन व्यवस्थित रहा और किस तरह से आपने पढ़ाई की रूपरेखा को तैयार किया। मेडिकल फिट होने के बाद मैंने सोचा कि अब कोचिंग लेते हैं अच्छी जगह, क्योंकि पेपर के लिए लिमिटेड टाइम था। तो सोचा कि कुछ टाइम मेहनत और पढ़ाई में और हो जाएगी तो सक्सेस हो जाएंगे।
तो मैंने बल्लभगढ़ दिल्ली एकेडमी पर आके एडमिशन लिया, यहाँ पढ़ाई की। पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पर हमारे दिनेश गुरुजी हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। मतलब कि बिल्कुल बच्चे की दिल की जान के उनको सही मार्ग पर व्यवस्थित करना, एक पढ़ाई से अलग टाइम देना, सबसे अलग। तो यहाँ पे और बाकी हमारे पीके सर हैं, और हमारे एक जीके की मैम थी सोनम मैडम। तो सभी का इतना ज़्यादा प्यार मिला कि पढ़ाई की पता भी नहीं चली और सिलेक्शन भी हो गया। तो एक बार आके पढ़ाई पढ़ना और एक अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार, और एक जो अगर हमें कोई टेंशन भी, हम पढ़ने के लिए बैठे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब क्या चीज़ है मुझे पता है, मेरे से होके गुजरी है। विनोद जी, हम आपके जीवन की स्ट्रगल के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा कि जीवन, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ जरूर आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शायद आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी। तो उन कठिनाइयों से आपने कैसे पार पाया? आपके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल रहा, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? तो दर्शकों को हमारे को बताइएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को हमारी को देख रहा होगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप से रिलेट करता है किसी की कहानी को। तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी किसी के काम आएगी, किसी ना किसी से आपकी कहानी जरूर मैच करेगी, और वो भी आपके नक्शे कदम पर चलकर जरूर सफलता प्राप्त करेगा। तो आप अपनी कठिनाइयों के बारे में, क्या जीवन में आपने सहा, तो उस चीज के बारे में आप थोड़ा सा जिक्र करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने कैरियर पर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कैरियर ठीक है, हमारा फ्यूचर सेट है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो बाकी सब चीज़ अपने पर आए, ये सब बहुत पीछे हैं। फिर ये प्यार व्यार लव बहुत पीछे है। अगर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू होती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा होती है किसी की। मतलब गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है आज, मतलब इंसान की ज़िंदगी से भी ज़्यादा है, बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी सबसे पहले, बाकी ये सब पीछे, क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। अब सब चीज़ देखी, फिजिकल मेडिकल पास, अब 1 मंथ रह गया था बस कि आर्मी में लग जाएंगे, तो कोई रुका भी नहीं। विनोद जी, अभी हमारी बातचीत में मैंने कुछ पाया कि आपने एक लव शब्द का नाम लिया। तो ये लव शब्द कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ है, या इससे प्रेरणा आपको मिली है। तो इस लव शब्द के बारे में जो आपने 2 शब्द कहे, तो मैं दर्शकों के साथ उस बात को आप साझा करिए कि किस तरह से आपके जीवन में इसका रोल रहा। अगर कैरियर ठीक है तो लव भी अपना है और दूसरे भी अपने हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़रूरी है, ये लव सब बहुत पीछे है भाई, कोई मत करियो, सब बेकार चीज़ है। तो भैया पहले अपना फ्यूचर गोल कर लो भाई, सेट कैरियर करके। अच्छा, मुझे लग रहा है आपकी बातचीतों से, ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपने स्पष्ट दर्शकों के सामने बोला कि भाई लव जब कोई मत करना? ऐसा आपके साथ क्या हुआ? तो दर्शक, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक जानना चाहेंगे, इस उम्मीद में बैठे होंगे कि ये बात आप दर्शकों के साथ साझा करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नहीं बताई जाती सबके सामने, तो भाई आप समझ चुके हो। पर एक चीज़ सोच ली, अब नई जिंदगी अच्छे अंदाज से जीएंगे, फॉरगॉट पास्ट, लिव विद प्रेजेंट। और अब उनके लिए जीना है जो हमसे प्यार करते हैं, अब उनके लिए नहीं जिनसे हम करते थे। तो अब अपनों की ज़िंदगी है, तो अपनों के साथ बहुत अच्छे से। वाह जी वाह, वाह जी वाह, विनोद जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा विनोद जी, आपने जो जीवन में सफलता पाई है, आप एक ऐसे मुकाम पर हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और आप टेक्निकल में, आर्मी अग्निवीर में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा आपके जीवन में किसका अहम रोल रहा, और इस सफलता का जो श्रेय है वो आप किस किस को देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता, उनसे ज़्यादा मैं किसी को नहीं दे सकता। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी, और फिर मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों का बहुत बहुत ज़्यादा दुआ थी मेरे साथ अब की बार, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन में ज़िंदगी चल रही थी और एक नई खुशी एक साथ मिलना, तो बहुत। बाकी जो
फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा साथ मिला आप सभी का। तो लगने के बाद जो वैल्यू देखी ना मैंने समाज में, वाकई में ही मुझे नहीं लगता था कि मैं भी कभी ऐसे मतलब इतना ही ज़्यादा होगा कोई भी है। तो अब तो भाई, तो लगने के बाद गवर्नमेंट जॉब होने के बाद इंसान एक अलग ही ज़िंदगी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप शुरू हो जाती है, वो चाहे या ना चाहे। तो सब ही करो ना, फिर सब मैं चाहता हूँ कि सबकी सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों की ऐसी ज़िंदगी चालू हो जिन्हें वे खुद जीना चाहते हैं। तो भाई अपने फिर भी पढ़ाई पे ही गोल रखना, फ्यूचर सेट होगा तो ही ये सब होगा, वरना नहीं तो कोई नहीं पूछता भाई, सब ऐसे ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसा कि विनोद ने बताया कि इनके जीवन में माता पिता का अहम रोल रहा, उनको श्रेय देना चाहते हैं, उसके बाद गुरुजन है और छोटे बड़े भाई इनके जो हैं। और ये सच भी है कि आपके जीवन में आपके माता पिता से बढ़कर कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अपने माँ बाप का आप सदा आदर करें, यही इनके माध्यम से यही आपको एक संदेश दिया जा रहा है। तो विनोद जी, मैं आपसे एक बात और ऐड ऑन करवाना चाहूँगा। आपने जब आर्मी अग्निवीर की तैयारी की तो आप किस तरह से आप पढ़ते थे, किस तरह से आप की दिनचर्या थी, तो आप बच्चों के साथ थोड़ा सा शेयर करें। सुबह रेस मारनी होती थी, सुबह उठते थे और टाइम की। तो बाकी एक बात है, मेहनत इंसान ने कितनी की है ये बस पता है कौन जान सकता है। या तो वो ग्राउंड जान सकता है जिस पे उसने मेहनत की है, या वो वक्त को पता है कि भाई इसने किस किस टाइम मेहनत की है। बाकी तो अगर सक्सेस हो जाते हो तो सभी बोल देंगे भाई इस टाइम मेहनत करता था, तब देखते थे तभी मेहनत। और नहीं होगे ना तो आप बेशक कितना ही कुछ भी किया हो आपने, अगर रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं है ना तो बाकी सब कुछ बराबर है, जीरो वैल्यू बिल्कुल भाई। तो मेहनत, सुबह रेस मारते थे और दिन में पढ़ाई करते थे गुरु जी के पास। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के टच में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल आप कर लेते हो, अगर पेपर की अच्छी तैयारी नहीं है तो फिर वहीं आ जाते हो। तो पढ़ाई के साथ मेरे भाई जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, रेस के साथ पढ़ाई भी ज़रूर रखें और एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाएं जो भी हो। बाकी कहीं भी जाओ आप, बाकी पढ़ाई अपने मन से करना, दिल से बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनोद। तो विनोद जी का कहना है कि भी जब आप रेस की तैयारी करते हैं तो केवल रेस के निर्भर ना रहें, उसके साथ साथ आप पढ़ाई के टच में रहें। क्यों? क्योंकि ये सच भी है, किसी भी टेस्ट की तैयारी 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपको लगातार 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 पढ़ाई करनी पड़ती है, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप लगातार पढ़ाई के टच में रहेंगे। और विनोद जी ने यहाँ पे एक बात और कही कि ये दुनिया केवल आपको तब पूछती है जब आप सक्सेस हो जाते हैं, और ये सच है दोस्तों। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ये पब्लिक है दोस्त, ये जनता है, ये केवल आउटपुट मांगती है, ये केवल आपसे रिजल्ट मांगती है। ये नहीं देखेगा कि आपने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है, ये केवल आपसे आउटपुट मांगेगी। अगर आपका आउटपुट अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी हैं। बहुत बढ़िया विनोद, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, कुछ कहना चाहते हैं विनोद जी? भाई जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई यंग एज वाले हैं, जो भाई अपने कैरियर पर ही फोकस रखना, और कैरियर सेट होने के बाद अपना ज़िंदगी जीना अपने माँ बाप के तौर तरीका से। तब भी जैसे जो भी बोले ना वो अपने हिसाब से, तो कभी मत चलना। एट लास्ट भाई अपने पास्ट को, अगर आपके पास्ट की वजह से आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है ना, तो अपने पास्ट को भाई पीछे ही छोड़ दो। और नहीं, फ्यूचर जो ख़राब होगा ना फिर वो ज़िंदगी कभी ख़त्म कर देगा। तो भाई अपना फ्यूचर सेट करके और अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो। ऐसा नहीं किसी को मतलब दुखी रखना अपनी पास्ट की वजह से, ऐसा नहीं। जो प्रेजेंट में आपके साथ है उसके साथ दिल खोल के बिल्कुल ना अच्छे से रहो, बाकी फिर ज़िंदगी अच्छी चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद कहना चाह रहे हैं कि अपने पास्ट आपका जैसा भी बीता है, आप उसको छोड़ के केवल आप प्रेजेंट में ध्यान दें और भविष्य के लिए सोचें और अच्छा सोचें। इसके लिए 2 लाइनें भी हैं, इन्हीं से मैं आपके सामने इनको पेश करता हूँ कि बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, और जो बनियावे सहज में ताही में चित दे। तो मतलब जो सहज में बन जाए उसी में आपको अपना मन संतुष्ट करना चाहिए, आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वार्तालाप में, आज की इस कहानी में केवल इतना ही था।
और विनोद जी, मैं आपको अग्रिम भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिल से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और सभी ऑडियंस का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इस कहानी को सुना। इसके अलावा विनोद जी, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको सफलता तो प्राप्त हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। मैं चंद 2 लाइनें आपके लिए कहूँगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो केवल एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, फिर ऐसी ही एक सफलता की कहानी आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे, और ये जो सफलता की कहानी रहेगी खुद उन्हीं की जुबानी रहेगी जो हमारे सामने सफल हुए हैं। तो दोस्तों, फिर अगले एपिसोड में इसी तरह आपसे इसी अंदाज में फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।